ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। हाँ, अब ये ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स लगा है तो ये टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो तीन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड। अब ये ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन है ना। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहां से गया जाता है। ओके, रेंट प्रॉफिट्स, तो ये ना इनकम मेथड है ना। देखो ये क्या है, रेंट प्रॉफिट्स इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी वेजेस है ना, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये चारों को ऐड करेंगे ना, पहले क्या, पांचों को 489, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये अभी क्या है ना, पेंशन नहीं है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है, एम्प्लॉयर अभी दे रहा है शिक्षा, तो सबको कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है, तो ये 6 के 6 ऐड हो गए। देखो मालूम पड़ा 6 ऐड हो गए, तो ये सबकी इनकम आ गई। हाँ, तो ये होता है, ये होती है इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, उसमें से टैक्सेस ऐड करोगे। अच्छा ये है ना, ये प्रॉफिट्स लिया ना। अब सुनो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो ये प्रॉफिट लिया है ना, तो ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होंगे कि बिफोर डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट कोई भी बताता है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही बताएगा ना। तो ये एक्चुअली हमने ना, ये हम लोग ने नेट नेशनल इनकम ले ली है, नेट जीडीपी लिया है, हम लोग ने जीडीपी लिया है, नेट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया है एट फैक्टर कॉस्ट। क्या ले लिया हमने? देखो गवर्नमेंट का इसमें ये सब पैसा मिला है इनको। हाँ, रेंट, फैक्टर्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेजेस, ये सब मिला है कि नहीं? हाँ, तो ये इन लोगों को गया है पैसा, और प्रॉफिट्स भी गिना हुआ है। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योर, मेरे प्रॉफिट्स है उसमें, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है? मुझे क्या कैलकुलेट करना, जीडीपी एट विच प्राइस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये भारत लोगों को ही मिला है ना। हाँ, उसमें मैं टैक्स ऐड कर दूंगा। आई विल ऐड व्हाट, टैक्स, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद में मुझे जीड ग्रॉस चाहिए ना, तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है मेरे पास जो अमाउंट है, तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा। यस और नो? बोलो दिस। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। क्या हो गया? जीडीपी एट, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब ऐड किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। फिर मेरे को जीएनपी करना है, तो जो बाहर लेके गया इनकम माइनस करने का। समझा ये? वापस समझा ये? एक्चुअली ये इंडिया में मिला है सबको। तो ये तो टैक्स के बाद है ना, और डेप्रिसिएशन के बाद है। तो माल कितने का बना था फिर? इतने का माल नहीं बना था, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। तो ऐड व्हाट, डेप्रिसिएशन ऐड करो। टैक्स सरकार लेके गई है, कितना लिया है टैक्स ने? 208, तो मार्केट प्राइस और ज्यादा होगी ना, प्रोडक्शन की। तो ऐड किया, तो वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर उसमें से क्या किया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस किया। आया समझ में? देन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट जीएनपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस, है ना। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ, अभी देखो ये ना, ये दूसरा, ये इंटरमीडिएट आउटपुट मेथड हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर में कंजम्पशन हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टेस्टर। अभी ये हर एक सेक्टर का दिया है। तो पहले प्राइमरी सेक्टर कितना मिला,
800 आउटपुट हुआ ना, उसमें कंजम्पशन कितना हुआ 300, तो 500 हो गया। फिर सेकेंडरी सेक्टर 1000 का निकला और 900 का गया ना, सॉरी 400 का गया ना, तो 600 हुआ। तो पहले 500 और 600 हो गया ना। फिर टर्शियरी सेक्टर कितना 3000 है, उसमें से 900 निकाल दो तो 3200 आता है टोटल। इसका 2100 प्लस 600 और 500, हाँ तो ये इंडिया का आउटपुट हो गया। उसमें से बाहर वालों को दे दो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस है ना, तो लेके चले गए ना। तो देखो क्या किया है, ये कौन सा सेक्टर है बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ना। फिर ये 100 क्या है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो चले गए ना। तो व्हाट डू यू गेट 3000, ये जीएनपी हो गया है ना, और यहां तक लेते तो जीडीपी हो जाता। यहां तक आया समझ में। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट इज ये पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ, देखो क्या होता है कि पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीट्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हिच मे और मे नॉट बी अर्न्ड बाय हिम। सब उसको जितना पैसा मिलता है ना कहीं से भी, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, गिफ्ट ट्रांसफर पेमेंट सब लेने का, इज अ मेजर ऑफ करंट income receipts of person from all sources which may or may not be earned from productive activities during a given period of time. It is a income actually paid out to the household sector but not necessarily earned. Some people obtain income for which no goods or services are provided in return. Example include transfer payment such as social security benefits, unemployment compensation, welfare payments, है ना। Individuals also earn income which they do not actually receive. For example, undistributed corporate profits, contribution of employers to social security. Personal income forms the basis of consumption expenditure and is derived from national income as follows. तो जितना आपको नेट मिला, तो कितनी बार काम करके भी नहीं मिलता है और कितनी बार नहीं किया हुआ काम का भी पैसा मिलता है। तो जितना मिला ना वो लेने का। हाँ, now personal income is equal to national income plus income received but pension minus income earned but, तो इसमें से पर्सनल इनकम मतलब आपके जेब में कितना पैसा आया, कहीं से भी आया हो, काम करके आया हो। नेशनल इनकम में हम वही पैसा लेते हैं जो काम करके आया हो। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। उसमें से ना पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस करने का, तो यू गेट डिस्पोजेबल इनकम। उसमें फिर सरकार ले लेती है थोड़ा पैसा, है ना। जैसे पेंशन आता है तो पेंशन विल नॉट कम इन नेशनल इनकम बट विल कम इन पर्सनल इनकम। ओके, समझा ये। डिस्पोजेबल इनकम is a measure of amount of money in the hands of individuals that are available for the consumption or savings. Disposable income is derived from personal income by subtracting direct taxes paid by individuals and other compulsory payment made to the government. आया समझ में। अच्छा, ये सेम है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये जीडीपी एट नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड रियल जीडीपी इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। Okay, follow this? और सेम आंसर है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अभी नेशनल इनकम में प्रॉब्लम क्या है गिनने में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट नेशनल इनकम नो। तो कैसे गिने, क्या होता है। फर्स्ट, जीडीपी इज अ complete inadequate measure of welfare. Economic welfare depends on not only increase in GDP but also the manner in which income is distributed. समझा। अभी जैसे खाली तुम लोग ज्यादा जीडीपी होना नहीं चाहिए, जीडीपी होना अच्छी बात है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए ना।
और तुम लोग देखो कभी भी, अभी बहुत लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है, यू सी देयर लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। समझा? तो economic welfare depends not only upon the increase in GDP but also upon the manner in which two countries may have same per capita income but there may be difference in what। तुम लोग ने 11th में एक मालूम पढ़ा था कभी लॉरेंस कर्व? नहीं? हाँ, ऐसा कर्व होता है इनकम इनइक्वालिटीज का। Not reporting activities, GDP based on production activity reported by the government in a country like India, large part of which is engaged in unorganized sector. Around 82% of the India is in unorganized sector. Government does not have adequate data on the sectors. Either data about the sector is not taken into account और improper data, तो हमारी डेटा बराबर नहीं होती। और हम लोग तो क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर का जो आता है ना वो हम लोग इनफॉर्मल में लगा देते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सब कैलकुलेशन होता है ना, वो ऐसे एडॉक नहीं होता है। बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वो लोग एकदम एक एक पॉइंट निकालते हैं कि ऐसा कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, स्टैटिस्टिशियन बैठते हैं। ओके, GDP and per capita income are only monetary indicators about the welfare of the people. Many economic heads such as crime, pollution, congestion, which directly affect welfare of the people are not taken into account. No, देखो कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन कितना है वो भी तो मायने रखता है कि नहीं वेलफेयर के लिए। एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, है ना? अगर हम मैनेज, हमारा पैसा बहुत है लेकिन हम लोग मैनेज बराबर नहीं करते हैं। अब तुम लोग को पता है यूएस से ना, हम लोग एक लड़का था वो यूएसए से वापस आया, फिर तो मैंने तेरे बेटे को किधर यूएसए के स्कूल में डालेगा? बोला मैं डाल रहा हूँ, डालूंगा उधर ही, लेकिन मेरे को डर लगता है। क्यों डर लगता है? तो मारेगा उसको कोई? बोला नहीं, उधर गन कल्चर है। गन है ना, गन, वो सुपरमार्केट जैसे डिमांड में गन मिलती है ऐसे वहां यूएसए में, गवर्नमेंट अलाउ करती है। हाँ, तो बोले कितनी बार है ना, कोई स्कूल में ऐसा था कि कोई छोटा बच्चा पिताई की गन लेके आता और मार डालता 2-4 लोग। तो बोला मेरे को डर लगता है, कम से कम इंडिया में ऐसे तो नहीं अरे थप्पड़ मारेगा ऐसा कुछ करेगा उधर तो उधर गन कल्चर है, मतलब गन अलाउड है उधर, ऐसा कोई। हाँ, समझेंगे नहीं? और उधर उधर बहुत ऑकवर्ड चीज है कि लोग है ना अपने पेरेंट्स के साथ रहते। ऐश्वर्या राय को पूछा था मानो बीच में कि डू यू, तो आपके इंडिया में सब लोग एडल्ट लोग भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं? हाँ, पूछा था मानो उसको, तो उसने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। वो तो सब सेटिंग होती है। उसने रिप्लाई दिया कि है ना, उसने रिप्लाई दिया कि हम लोग को उधर, लेकिन है ना हम लोग को उधर, उसने उसका जवाब नहीं दिया, बोला लेकिन हम लोग को उधर है ना पेरेंट्स को डिनर पे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, उधर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती पेरेंट्स की। बच्चों को मिलना है ना, वो लोग 17 साल के बाद अलग कर देते हैं, 18 16 साल के बाद बच्चों को अलग कर देते हैं। तो वो सब चीजें भी मायने रखती है ना। मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरी चीज है ना, जैसे दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को होता है, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या करोगे, है ना? तो रहोगे क्या उधर? नहीं रहेंगे ना, अस्थमा हो जाएगा तो क्या करोगे, भाग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, रिच कंट्रीज में जनरली क्लाइमेट अच्छा है हमारे से, समझा कि नहीं? ऐसा हम लोग वो नहीं कर सकते हैं कि रिच कंट्रीज में ऐसा है। इन रिच कंट्रीज दे आर हैविंग लेस पोल्यूशन देन पुअर कंट्रीज इन जनरल। नॉन मॉनिटरी इंडिकेटर्स, वो भी तो चीजें होती है नॉन मॉनिटरी इंडिकेटर्स।
quality factors ignored. Quality improvements in system and processes due to change in technology as well as managerial innovation reflect true growth. However, these factors are not reflected in, जैसे व्हाट्सएप है, इतनी बड़ी चीज है, मैसेंजर्स है ना, तो इसका जीडीपी में कुछ आएगा कंट्रीब्यूशन क्या? वो तो पैसे ही नहीं लेता है, फ्री सर्विस है ना। तो समझाइए, conceptual difficulties. Quality improvement due to change in technology reflect true. However, these factors are not reflected in what? GDP computation. There are conceptual difficulties in computing national income, such as what? Lack of agreed definition of national income. Exactly definition क्या है? Accurate distinction between final and what? बहुत difficult है final and intermediate goods में निकालना। जैसे कॉटन है ना, वो बनी तो कॉटन कहाँ यूज होगी क्या मालूम? थोड़ी कॉटन घर पे भी यूज होती है ना। हाँ, तो वॉलंटरी वर्क नॉट टेकन इनटू, वॉलंटरी वर्क एंड सर्विसेज with or without remuneration are not taken into account, even though work contributed to social being is paid ना। सोशल वर्क भी काम है कि नहीं? जैसे हाउसवाइफ काम करती है तो उसकी कोई वैल्यू होती है कि नहीं? हम लोग उसका जीडीपी में गिनते नहीं है, हम लोग सोचते क्या है, क्या करती, कुछ नहीं करती है वो। मानो पिक्चर बनी थी किस पे, की और का, मालूम है ना, इस पे सोशल मैसेज पे बनी थी ना पिक्चर है, हाँ, की और का है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं कि माँ कुछ नहीं करती है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो माँ कुछ नहीं करती है ना? हाँ, तो है ना, एक्सप्लेन। तुम लोग पिक्चर पूरी समझे थे, तुम लोग दिखी थी पिक्चर तुम लोग ने? बाद में वो है ना, वो खुद लड़का फिर हाउस वाइफ रहता है ना, हाउस का काम करता है, तो फिर उसके बाद वो उसके इंटरव्यू लेने लगते हैं, सबको अजीब लगता है कि ये काम करता है, तो उसको बहुत नाम मिलने लगता है, हाँ, तो फिर वो वट मारने लगता है। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि जिसको इंपॉर्टेंस मिलता है ना वट मारने लगता है। तो पिक्चर का मतलब ये था, खाली ऐसे नहीं, खाली कोई नहीं था, फिर वो खुद वट मारने लगता है। एक्सप्लेन द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, व्हाइल कैलकुलेट नेशनल इनकम। हाँ, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस और ओनली वैल्यू ऑफ एडेड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस वुड बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। वैल्यू एडेड वी मीन्स डिफरेंस बिटवीन व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ। वैल्यू एडेड में हम लोग खाली इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करेंगे ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन excluding fixed assets whose consumption is recorded in intermediate goods used in। पहले तो हमको फाइनल गुड्स लेने का और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने का। GDP is a measure of production activity which covers all production activities recognized by ये ना, recognized by called what? प्रोडक्शन। मतलब हम लोग को खाली अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखने का, हमको कहाँ तक का, ऐसे लोग बाहर थोड़ी जाएंगे, पाकिस्तान का थोड़ी जाके गिनेंगे, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज विच क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विस दैट आर एक्सचेंज फॉर मार्केट एंड वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ऑन द अदर एंड non-economic activities are those which are produce goods and services, but since these are not exchanged in the market, they do not command any market price, है ना। जैसे hobbies, housekeeping, child rearing services are home of homekeepers, ये हम नहीं लेते ना। देखो हमको पहले ना क्या लिखने का इसमें कि हमको पहले फाइनल गुड्स लेना है ना, एंड इंटरमीडिएट गुड्स का ख्याल रखने का ना। तो अगर हम वैल्यू आउटपुट मेथड लेते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स लेने के, आउट वैल्यू एडेड मेथड लेते हैं तो, लेकिन फाइनल गुड्स मेथड लेते तो इंटरमीडिएट नहीं लेने का। तो देयर इज अ डिफिकल्टी इन मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स।
जीडीपी अपने कंट्री क्या लेने का खाली, फिर कितनी चीजों को पैसा नहीं दिया जाता है ना, तो उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं क्या। दे ऑल्सो लीड टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, है ना, समझा। तो जैसे हम लोग बाहर का खाना खाएंगे तो वो गिनेंगे जीडीपी में, लेकिन मम्मी बना के देगी तो नहीं गिनेंगे, उसकी वैल्यू नहीं गिनेंगे, है ना। नेशनल इनकम is a flow measure of output per time, for example per year, and includes all goods and services produced in the current period. Okay, the value of market transactions such as exchange of goods which already exist or previously produced do not enter into the calculation of, पहले के goods नहीं आने चाहिए ना, वो last time पे आ गए थे ना। Therefore value of assets such as stocks and bonds which are exchanged during the pertinent period are not included in national income, as these are not directly involved in current production of goods and services. हम लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं ना, तो उसकी वैल्यू गिनने की नहीं। Two types of goods are used in production process are counted in GDP: capital goods and inventory investment. The net change in inventory, ये ना, ये लोग ने ऐसे ही 5 पॉइंट लिखे हैं। देखो पहले इसमें पॉइंट 4 पॉइंट बरोबर है एकदम, क्या कि पहले तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ध्यान रखना चाहिए, फिर अपनी कंट्री का ही ध्यान रखना चाहिए, फिर कुछ चीजें होती है वो उसका वैल्यू नहीं गिना जाता है लेकिन गिनना चाहिए ना, और उसका टाइम पीरियड, है ना। जो बना है खाली वही लेने का, पहले के स्टॉक्स नहीं लेने के। अब इस पे आ जाओ, जीडीपी कैलकुलेट करो, क्या एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तो अच्छा है ना, तो ये मिक्स इनकम, रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट सब ऐड कर देंगे ना, सब ऐड करेंगे ना। कितना है, फिर अब कैलकुलेट पर्सनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम निकालने का है, डिस्पोजेबल जो लोगों के जेब में कितना गया, हाँ बरोबर। देखो कॉर्पोरेट ये ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये बनाए लोग ने, पैसा मिला होगा, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस होगा, है ना, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस हुआ, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड होगा, पैसा आया ना, नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ले लो भाई, मिल रहा है ना, नेट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी ले लो, मिला ना पैसा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट मिला, लोगों को मिला है कि नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, ये नहीं लेने का ना, नहीं दिया ना पैसा, तो लोगों को कितना पैसा मिला, 700 मिला, 65 नहीं मिला ना, माइनस कर, फिर 10, 20, 25 सब मिला कि नहीं, 40 भी मिला, 65 माइनस करो, 50 माइनस कर, तो क्या आंसर आया, 680 ना। ये circular flow of national income now, that I will explain you in second chapter. Then calculate the national income by value added method. Value added method: sales, opening stock, intermediate consumption and what, closing stock, net income from abroad,
तो ऐड करेंगे ना, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, एक्साइज ड्यूटी लेस करेंगे, है ना, सब्सिडीज ऐड करेंगे ना, ये तो मालूम पड़ा। अभी इसमें से निकालो क्या है कि 700 रुपये का सेल है, हाँ, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 500 का था और क्लोजिंग स्टॉक 400 का ना। तो तुम लोग ने प्रोडक्शन कितना किया भाई? 600। देख सेल्स कितना किया तुम लोग ने? 700 और स्टॉक 400 का है, मतलब 1100 हुआ। और स्टार्टिंग में कितना था? 500। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 600। उसमें से रॉ मटेरियल कितना यूज किया? 350 ना, तो माइनस करो ना, तो वैल्यू कितनी ऐड की? 250। 250 यू एडेड ना। फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेंगे ना, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, है ना, एक्साइज ड्यूटी भी माइनस करेंगे, तो माइनस किया 150, 30 ऐड किया, डेप्रिसिएशन 110 भी माइनस किया कि नहीं, और सब्सिडीज ऐड करेंगे ना। देखो 250 आया ना, 30 रुपीज ऐड किया, 150 माइनस किया, एक्साइज ड्यूटी माइनस की और सब्सिडीज ऐड करेंगे ना। इस कंट्री लाइक इंडिया अनेबल टू estimate national income by one method? Yes. Countries like India are unable to estimate national income only by one method. There are various sectors in the economy and national income generated by these sectors is estimated by using, क्योंकि एक मेथड हमको एस्टिमेट ही होता है, उसका नाम ही नेशनल इनकम एस्टिमेट है, तो आगे पीछे होता ही है थोड़ा सा, समझा कि नहीं? वो अभी सेंसस नहीं हुआ, 2021 में भी होगा, कोविड की वजह से। उन्होंने देखा होगा सेंसस लास्ट टाइम। Countries like India are unable to estimate their national income by one method. इंडिया में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय प्रोडक्शन मेथड, इन स्मॉल स्केल नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय इनकम मेथड, एंड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर नेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड बाय व्हाट? अलग अलग मेथड यूज करते लोग। हाँ, एग्रीकल्चर में लोग वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं, स्मॉल सेक्टर में लोग इनकम मेथड। डिफाइन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्री सिटीजन्स एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड एंड द नेट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉरेन सिटीजन्स एंड वर्किंग अर्निंग इन दैट इंडिया ना। हमारे इंडिया में कितना, मतलब हम लोग करते हैं प्रॉफिट, बहुत प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, फॉरेन वालों को प्रॉफिट गई सब। तो ये एक्चुअली सोच होती थी कि हम लोग को फॉरेन वालों को अलाउ नहीं करने का। अभी हम टुडे इज फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे आ गया। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सिडीज, समझा ये? तो ये डिफरेंस होता है ना कि इधर हमारे लोग उधर कितना कमा रहे हैं और उनके वाले इधर कितने कमा रहे हैं, बाहर वाले, समझा कि नहीं? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज, वाह, सब्सिडीज कैलकुलेट, तो ये लोग ने इक्वेशन बना लिया अभी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर कॉस्ट में से, सॉरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना, उसमें से टैक्स माइनस करो, ऐड सब्सिडीज, तो यू विल गेट दिस ना,
तो क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, 7795567 ना, प्लस सब्सिडीज ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स दिया है ना, प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू व्हाट, समझा ये, तो निकालो सब्सिडी की वैल्यू और क्या है। कितना था, 35615 सब्सिडीज, फॉलो दिस, हाँ, फिर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये नेक्स्ट चैप्टर में, डिफाइन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये ऐड करना, हाँ, ये फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, क्या, इनडायरेक्ट टैक्स मत ले, फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए ना, ये मत लेना, क्यों, हमको सब्सिडीज, ये इनको मिला है ना इतना, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये पहले की 2 और लास्ट की 3 चीजें ले लो, और एनएनपी कैलकुलेट करना है ना, तो फिर चारों ऐड कर दो, है ना, ये ऐड कर दिया, उससे माइनस डेप्रिसिएशन कर दे, प्रॉफिट्स आर बिफोर डेप्रिसिएशन, नो, नहीं डेप्रिसिएशन ऐड मत कर, बस ये खाली ऐड कर दो, ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया ना, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ना, हाँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम है ना, यही आएगा, बस ये 6 चीजें ऐड, फॉलो दिस, देखो टैक्स हम लेंगे नहीं, टैक्स तो सरकार लेके जाती है, सब्सिडीज दिए तो सब्सिडीज इनकम में इंक्लूड होगी ना हमारे, है ना, और डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो ये फंसाने का धंधा है ना कि 3 चीजें यूज नहीं हुई, है ना, के समझ में चैप्टर 1, तो ये सब क्वेश्चन ये लोग ज्यादा करके ऐसे बोला पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सर्कुलर फ्लो का 1-2 बार पूछा, आरटीपी में आया है, इट इज नॉट इन विच एग्जाम में नहीं पूछा है,